हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोचक जानकारियों का आनंद उठाते रहिए। आज हम बात करेंगे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की। सनातन संस्कृति में एकादशी व्रत का अपना विशिष्ट स्थान है। भगवान विष्णु को समर्पित ये व्रत महीने के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस तरह साल भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक मास होने पर 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। हर एकादशी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में, जिसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। मोक्षदा एकादशी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत का लाभ व्रती के साथ पितरों को भी मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए मोक्षदायिनी भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि की रात्रि में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चने या चने के आटे से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करें। वैदिक मंत्रों से ध्यान, आवाहन और प्राण प्रतिष्ठा कर आसन अर्पित करें। पुनः पाद्य, अर्घ्य, आचमन और स्नान अर्पण करें। पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र, उपवस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, कुमकुम, फूल की माला के साथ सुगंधित इत्र अर्पण करें। भगवान को तुलसी दल और तुलसी मंजरी अवश्य चढ़ाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार नाना प्रकार के पकवानों सहित पंचमेवा मिठाई का भोग लगाएं और फल अर्पण करें। लौंग, इलायची और सुपारी के साथ तांबूल यानी पान अर्पण करें। फिर दक्षिणा और आरती के साथ भजन करें। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जला रहा जाता है, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं हो तो फलाहार कर सकते हैं। मोह माया से दूर रहकर इस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। दिन भर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को भगवान विष्णु की पूजा करें और अपनी इच्छा अनुसार उन्हें भोग लगाएं। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि पारण कब करें। किसी भी एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करना चाहिए। द्वादशी में किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। 26 दिसंबर दिन शनिवार को रात 4:04 तक द्वादशी है, इसलिए दिन में कभी भी पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। मोक्षदा एकादशी का व्रत महान पुण्यप्रद है। मोक्षदा एकादशी भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। इस व्रत को करने से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन रात्रि जागरण कर श्री हरि का कीर्तन करने से महापाप का भी नाश हो जाता है। इस व्रत का फल पूर्वजों को भी प्राप्त होता है। एकादशी मुक्तिदायिनी है, साथ ही इससे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो आप भी मोक्षदा एकादशी का महान पुण्यप्रद व्रत करें और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।